मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर क्षेत्र और हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किए हैं। स्वास्थ्य जगत में पीएम श्री एम्बुलेंस जैसी योजना को शुरू करने का कीर्तिमान भी मोहन सरकार ने ही रचा है। ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जो कई लोगों को जीवन देने का काम कर रही है। जबलपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। मोहन सरकार का एक साल बेमिसाल, गंभीर मरीजों को मिल रहा इलाज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिखी नई इबारत, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से मिली राहत। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को एक साल पूरा हो गया है। इस दौरान सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर शुरू की गई पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। कम समय में देश के अत्याधुनिक अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। जबलपुर में अब तक कई मरीजों की जान इस योजना के कारण बच चुकी है, जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत थी। मरीजों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में भेजा गया। संभाग से 9 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। जबलपुर से ही 5 मरीजों को बाहर भेजा गया। सड़क हादसे, प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को सहायता दी गई। गंभीर बीमारियों के लिए मरीजों के लिए सुविधा दी। इस योजना के लिए आयुष्मान कार्ड जरूरी है। मरीजों को निशुल्क एयर एम्बुलेंस दी जाती है। प्राइवेट में भी इस योजना का लाभ मिलता है। रोड साइड एक्सीडेंट हो या जो प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए लोग हैं, तो इन लोगों के लिए ये निःशुल्क है। इसके अलावा भी यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है तो ये रिबेट में सीधे पेमेंट करके भी इसको बुक कर सकते हैं। वो इसके लिए उन्होंने एक QR कोड दिया है। जबलपुर के साथ साथ पूरे महाकौशल को इस योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही मोहन सरकार के इस एक साल के कार्यकाल में औद्योगिक क्षेत्र में भी कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। 20 जुलाई को जबलपुर में इसका आयोजन हुआ। इसमें 1500 से ज्यादा निवेशकों ने हिस्सा लिया। अडानी, अंबानी सहित कई कंपनियां आईं। 17,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी मिला। रीजनल कॉन्क्लेव के बाद जबलपुर समेत पूरे महाकौशल में औद्योगिक विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। निवेशकों को सहूलियत देने के लिए कलेक्ट्रेट में भी निवेश प्रोत्साहन केंद्र खोला गया है, ताकि निवेशकों की समस्याओं का समाधान हो और वो निवेश के लिए आकर्षित हों। उस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आगे के फॉलोअप के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे, निवेश केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे। वो कलेक्ट्रेट में बनाया जा चुका है। हर मंगलवार को वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लगातार वो चल रहा है। मुझे लगता है उस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उद्योग क्षेत्र में इस जबलपुर ज़िले में निवेश के बारे में काफ़ी जागरूकता आई, एक अच्छा प्रभाव पड़ा है, जिसका जो रिजल्ट है वो हमको कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। तो जबलपुर में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में उद्योग की दृष्टि से भी कहें हम, यहाँ आने वाले समय में जबलपुर को हम नई ग्रीन सिटी का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी जबलपुर में बहुत सारी सौगातें जो मिली हैं, उन सौगातों को आगे कार्य करने के लिए काफ़ी अवसर हमें सामने दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब लोगों को जमीन, मकान और दुकान की रजिस्ट्री के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। अब रजिस्ट्री कराना आसान हो गया है। सीएम ने संपदा 2.0 योजना लॉन्च की है। घर बैठे ही लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। लोगों को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके लंबी लाइनें लगाने की आवश्यकता ना पड़े, फेसलेस रजिस्ट्री जो है वो हो सके। तो मुझे लगता है इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लोग काफ़ी संख्या में आ भी रहे हैं और करा भी रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे कुछ सर्वर में थोड़ी बहुत दिक्कतें कभी कभी आती हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ कभी कभी आते हैं, पर धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी बहुत सुचारू रूप से चलने लगेगा। उद्योग का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। विकास और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अभी तो महज एक साल हुआ है, काम शुरू हो चुके हैं। आने वाले कल में इसके सुनहरे नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव एक दूरदर्शी सोच के धनी हैं,
जिसका फायदा मध्य प्रदेश को मिल रहा है। विस्तार न्यूज के लिए जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट।